सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल द इंजीनियर सेटअप। सो आज के इस वीडियो में कंप्लीटली यार जानने वाले हैं पॉलिटेक्निक कोर्स क्या होता है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, क्या इस कोर्स को करना चाहिए, फायदे और नुकसान क्या होते हैं, एडमिशन कैसे लेते हैं, फीस कितनी लगती है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से करने में क्या फायदे होते हैं। आज की वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में। दोस्तों आपको बता दें वीडियो के शुरू होते ही कि मैं भी पॉलिटेक्निक कोर्स कर चुका हूं, तो आपको बता दें कि मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस जिस चीज के बारे में मुझे एक्सपीरियंस, मैं उसको अच्छे से शेयर करने का प्रयास करूंगा और आपको मैं पहले से ही अवगत करा देना चाहूंगा कि पॉलिटेक्निक कोर्स करना जरूरी है या नहीं है। आज के इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा और इससे फायदे और नुकसान दोनों सारी चीजें यार डिस्कस करेंगे और आप वीडियो के अंत में सब चीजें आपको मालूम हो जाएगी। चलिए यार चलते हैं टॉपिक्स पे। पॉलिटेक्निक क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं, लेकिन चैनल पर भाई नहीं हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल आपके आगे चल के बहुत काम आएगा। देखिए पॉलिटेक्निक क्या है, पॉलिटेक्निक क्या है, सिंपल से क्या है, सिंपल से एक प्रकार का डिप्लोमा कोर्स है। यह क्या है, डिप्लोमा कोर्स है, डिग्री नहीं। आप कहेंगे डिप्लोमा और डिग्री, यहाँ आपने बता दिया। अब थोड़े इसको बता दिया डिप्लोमा और डिग्री क्या होता है। मैं समझता हूँ आप अभी अभी क्या क्लास 10th या क्लास 12th पास किए होंगे लगभग स्टूडेंट्स, तो उनको डिप्लोमा डिग्री में बेहद खास अंतर नहीं मालूम होगा। चलिए बताते हैं। देखिए पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स है, मैंने बताया। तो डिप्लोमा यार कोर्स है, तो डिप्लोमा कोर्स कोई भी एक ऐसा कोर्स होता है, क्या है डिप्लोमा कोर्स। यदि इसके इसके बीच में डिफरेंट समझे तो सबसे पहले बता दें, डिप्लोमा कोर्स किसी भी क्या डिप्लोमा कोर्स को करने के लिए, डिप्लोमा कोर्स करने के लिए कम से कम मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, हमारी क्लास 10th होनी चाहिए। क्या है, क्लास 10th होनी चाहिए। और डिग्री करने के लिए आपके पास कम से कम 12th की क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए। क्या है, 12th की क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए। सिंपल सा इतना डिफरेंट है। और एक डिफरेंट आपको बता देते हैं, हालांकि इससे कोई खास मतलब नहीं कि इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा यदि आप कहेंगे कि डिप्लोमा क्या होता है, डिग्री क्या होता है। ठीक है, तो इसको क्लास 10th के बाद क्या है, क्लास 10th के बाद जो जनरली हम क्या है डिप्लोमा कर सकते हैं, लेकिन किसी भी डिग्री को करने के लिए हमें क्लास 12th की जरूरत होती है। भाई यार आपको मैं बता देता हूँ डिप्लोमा कोर्स क्या है। डिप्लोमा एक प्रकार का सर्टिफिकेट है। क्या है, एक प्रकार का सर्टिफिकेट है जो किसी इंस्टीट्यूशन और कॉलेज के किसी स्पेसिफिक कोर्स के कंप्लीट होने पर दिया जाता है। सिंपल सी बात है भैया, एक क्या है, एक सर्टिफिकेट है। क्या है, एक सर्टिफिकेट है। डिप्लोमा एक सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा और डिग्री में अंतर मैंने आपको बता दिया। डिग्री क्या है, डिग्री एक क्वालिफिकेशन है जो किसी एक पार्टिकुलर कोर्स के कंप्लीट होने पर, सक्सेसफुली कंप्लीट होने पर यूनिवर्सिटी क्या है, यूनिवर्सिटी द्वारा दी जाती है, यूनिवर्सिटी द्वारा दी जाती है। ये बात को आपको ध्यान रखना है। सिंपल सा डिप्लोमा या डिग्री में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। इसमें मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा भाई। बाकी चलते हैं टॉपिक पे, टॉपिक से हम नहीं हटते हैं। तो आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि हाँ डिप्लोमा डिग्री में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो इतना सारी चीजें क्या होगी। पॉलिटेक्निक कोर्स क्या है, पॉलिटेक्निक कोर्स है जो एक प्रकार से हमारे डिप्लोमा कोर्स है। पहला वाला मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद देख सकते हो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ दोस्त, फिर उसके बाद चीजों को समझते हैं। क्या पॉलिटेक्निक क्या है, पॉलिटेक्निक क्या होता है इसको बता दिया। एक प्रकार का डिप्लोमा कोर्स है। क्वालिफिकेशन क्या होती है, सिंपल से बता दें। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं यार, क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, क्लास 10th है। अब मिनिमम की बात की, मैक्सिमम तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम से कोई मतलब बनता नहीं, मिनिमम हमें जानना है। तो जैसे कि आप क्लास 10th किए हैं, तो अगर क्लास 11th किए हैं तो जाहिर सी बात क्लास 10th किए ही होंगे। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, क्लास 10th पास आउट होना चाहिए। देखिए जानकारी के लिए बता दें, क्या है मिनिमम कितना होना चाहिए, क्लास 10th। जो भी स्टूडेंट्स इस बार क्लास 10th में है, जो भी स्टूडेंट इस बार क्लास 10th में है, वो क्या है कि वो क्या है पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। क्या है, पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं जो इस बार क्लास 10th में है। जैसे कि इस बार फॉर्म भी आ गया है। ठीक है, तो क्लास 10th वाले जो इस बार क्लास 10th कर रहे हैं वो क्या है, इसका एग्जाम दे सकते हैं। अब मिनिमम एज की बात कर लेते हैं। क्या है, यहाँ मिनिमम एज की बात कर लेते हैं। तो मिनिमम एज आपकी क्या है, 14 साल होनी चाहिए। क्या है, 14 साल होनी चाहिए, 14 ईयर्स होनी चाहिए कम से कम। तो मैंने आपको दो चीज क्लियर कर दी, 10 साल होनी, 10वीं पास होना चाहिए, या तो 10वीं में है, अपेयरिंग में है, तब भी आपका काम हो जाएगा। कितने क्या है, कितने साल की कम से कम एज होनी चाहिए, तो 14 साल कम से कम आपकी एज होनी चाहिए। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा दोस्त। इसके बाद क्या, कोर्स कितने साल का होता है। देखिए यदि आप क्लास 10th की बात करेंगे तो आपका कोर्स 3 साल का रहेगा। क्या है, तो आपका कोर्स कितने साल का रहेगा, 3 साल का रहेगा। ठीक है, तो चलिए यार इसको हम अलग पेज पे ले लेते हैं, अलग पेज पे ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या मैंने बताया कि जो हमारा क्या होता है, 10वीं के बाद होता है। क्या है, 10वीं के बाद ये क्लास, यदि क्लास 10th के बाद आप क्या कर रहे हैं, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का कोर्स करना चाहते हैं, तो ये आपको लिए 3 साल, 3 साल का तो रहेगा ही रहेगा। क्या है, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ कलर अच्छा नहीं लग रहा है। तो 10वीं के बाद क्या है, 10वीं के बाद आपका डियर 10वीं के बाद आपका 3 साल का कोर्स करना ही पड़ेगा। लेकिन यार वही 12th के बाद करते हो तो 12th के बाद एक होता है लेटरल एंट्री। क्या है, लेटरल एंट्री। तो लेटरल एंट्री से यदि आप करते हैं, लेटरल एंट्री में क्या होता है, सिंपल सी बात है, ये डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का कोर्स क्या है 2 साल का हो जाता है। वही क्या है, लगभग स्टूडेंट लेटरल एंट्री से नहीं करते। आपको जानकारी बता दें, समान लिटरेरी इंटरेस्ट क्या होता है, 2 साल में ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, जो कि आपका 3 साल का होता है।
3 साल का होता है, लेकिन क्या है मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या है 12th के बाद आते हैं ना, तो वो क्या है 3 साल ही पूरा पूरा वाला कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं। देखिए हम आपको जानकारी लिए बता दें, यहाँ एक रियलिटी बता दें, यही बता रहे थे कि मैं आपको रियलिटी बताऊंगा कि एक्चुअल में यार होता क्या है। जाहिर सी बात है बहुत सारे देखिए 10वीं के बाद मैंने बताया क्या 10वीं के बाद भैया आपको क्या करना पड़ेगा, 10वीं के बाद आपको 3 साल का तो कोर्स करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या है 12th के बाद आए हैं तो आप 2 साल वाला लेटरल एंट्री कर सकते हैं, 3 साल वाला पूरा फुल कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारा लेटरल एंट्री वाला हो गया, एलई लिख देते हैं। तो लेटरल एंट्री वाला क्या हो गया हमारा कोर्स हो गया। तो आपको जानने के लिए बता दें यार, यहाँ आप 3 साल वाला कोर्स करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, किसी भी कंपनी में जाते हैं ना, तो वहाँ जो क्वालिफिकेशन भाई मांगी जाती है ना, वहाँ जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो क्या फुल कोर्स वाला, क्या फुल कोर्स वाला मांगी जाती है। तो ये भी आपको कहीं कहीं हर जगह नहीं होता, हर जगह नहीं होता, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन कहीं कहीं क्या 3 साल क्या है 3 साल का कंप्लीट वाली डिप्लोमा मांगा जाता है, लेटर एंट्री नहीं मांगा जाता है। ये बात आप जान लीजिए, तो बेहतर रहेगा आप 3 साल वाला कीजिए तो सही रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी लेटर एंट्री से भी होता है जो कि 2 साल का होता है, जबकि 10वीं की बात करेंगे यार तो 3 साल का आपका करना ही करना पड़ेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए टॉपिक्स पे आते हैं। मैंने आपको क्या क्लियर किया, क्वालिफिकेशन क्या होती है, 10वीं के बाद आपको क्लास 10th के बाद मिनिमम एज क्या होती है कि आप 14 साल के होने चाहिए। उसके बाद क्या है कि कोर्स कितने साल का होता है, ये हो गया। एडमिशन कैसे लेते हैं, एडमिशन कैसे लेते हैं, सिंपल सा प्रोसीजर इसको बताते हैं। भैया एडमिशन लेने के लिए क्या है, इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आता है। इंट्रेंस एग्जाम का अभी जो मैं फिलहाल वीडियो बना रहा हूँ तो इंट्रेंस एग्जाम का क्या है फॉर्म, क्या है फॉर्म आ गया है। तो एडमिशन कैसे लेते हैं, तो एडमिशन आप क्या है ऐसे डायरेक्टली भी ले सकते हैं। बहुत से कॉलेज में क्या है अभी तो, लेकिन गवर्नमेंट का नया रूल है, तो एडमिशन के लिए आपका क्या है इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरना होगा। क्या है इंट्रेंस एग्जाम, क्या है इंट्रेंस एग्जाम, इंट्रेंस एग्जाम का क्या है आपका फॉर्म भरना पड़ेगा। तो एडमिशन जब इंट्रेंस एग्जाम होगा तो इंट्रेंस एग्जाम देने के बाद अब इंट्रेंस एग्जाम देंगे तो उसमें पूछेंगे इसका सिलेबस क्या होता है। तो पॉलिटेक्निक का सिलेबस क्या होता है इसको मैं भी बता देता हूँ। एडमिशन कैसे लेंगे, इंट्रेंस एग्जाम मतलब कि प्रवेश परीक्षा होती है, उसको देने के बाद अब एडमिशन लेंगे। अब क्या है एडमिशन कह सकते हो कि इंट्रेंस एग्जाम में पूछा क्या जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सा। पॉलिटेक्निक के कोर्स में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछा जाता है। क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीसीएम जिसे बोलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। 3 चीजें पूछी जाती है, नॉर्मल लेवल पे पूछी जाती है, ज्यादा टफ लेवल पे क्वेश्चंस नहीं आते। इस बात को मेरे नोट कर लीजिए। क्लास 10th को यदि आप अच्छे से पढ़े हैं, क्लास 10th को यदि आप अच्छे से पढ़े हैं तो क्या है कि आप सिंपली पॉलिटेक्निक का कोर्स कर रहे हैं तो क्लास टेंथ के बाद देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। देखिए इस वीडियो में एक रियलिटी बता देता हूँ कि क्लास 10th के बाद मैंने भी पॉलिटेक्निक किया है। क्या क्लास 10th के बाद मैंने भी पॉलिटेक्निक का कोर्स किया है, और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादा खतरनाक लेवल के नहीं होते, नॉर्मल लेवल के आते हैं क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। आप क्लास 10th अच्छे से पढ़िए, और इसकी एक बुक आती है उस बुक को भी अच्छे से पढ़िए। पॉलिटेक्निक की एक बुक आती है उसको ले लीजिएगा आप, पॉलिटेक्निक की मतलब तैयारी करने के लिए, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो वो बुक भी ले लीजिएगा। आप कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा। बाकी क्या है पॉलिटेक्निक की बुकें आती हैं तो एक 3 उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों रहते हैं, उस बुक से आप पढ़िएगा, और क्लास 10th को आप अच्छे से पढ़िएगा। तो 3 चीजें आती हैं भैया, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि 3 चीजें क्या है। एडमिशन कैसे लेते हैं, इंट्रेंस एग्जाम होता है, इंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछा जाता है, नॉर्मल लेवल की मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पूछी जाती है। जबकि आप एक बुक ले लीजिएगा, उस बुक से अच्छे से पढ़िएगा, तीनों चीजें उसमें कवर हो जाएंगी। फी कितनी होती है देखिए, अब फीस की बात करते हैं, या फीस की बात करते हैं तो फीस यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में ले रहे हैं, देखिए गवर्नमेंट होते एक कॉलेज होता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। देखिए चलिए फीस की बात कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है, दूसरे वाले पेज में बात करते हैं। अब फीस की बात करते हैं तो देखिए फीस की बात करते हैं पॉलिटेक्निक में। मैं खुद पॉलिटेक्निक किया हूँ तो मैं मेरे से अच्छा शायद ही कोई बता पाएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मतलब जो किया रहता है उसको काफ़ी जानकारी रहती है। फीस कितनी रहेगी यार दोस्तों, फी हमारी जो रहेगी, जो हमारी फ़ी रहेगी सिंपल सी बात है। यदि आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से करते हैं तो 11 क्या है 11,000, क्या है 11,000, मोटा मोटा बता रहे हैं 11,000 रुपए आपके लग जाएंगे। 10,370 रुपए लगते हैं, और 900 कुछ रुपए और भी लगते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, तो लगभग 11,000 आप मान के चलिए, एवरेज 11,000 रुपये आपके लग जाएंगे। किससे, अब जब आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से करेंगे, क्या है जीपी लिख देते हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से करेंगे तो क्या है आपकी फीस जो रहने वाली है वो लगभग कितनी हो जाएगी, लगभग हमारी क्या है, लगभग यार हमारी 11,000 रुपये है। वहीं आप आईडेट पॉलिटेक्निक से करते हैं तो आईडेट से लगभग क्या है 16 से 20,000 रुपये आपके लग जाते हैं। क्या लगभग 20,000 रुपये आईडेट। आईडेट क्या होता है, अर्ध सरकारी होता है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से करने का प्रयास कीजिएगा, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिएगा, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ज़्यादा, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। वहीं क्या है प्राइवेट कॉलेज की बात कीजिए तो 30 से 35,000 रुपये आपके किस में लगते हैं, प्राइवेट कॉलेजों में। क्या है 30 से 35,000, क्या है 30 से 35,000 आपके किस में लगते हैं, आपके प्राइवेट कॉलेज में लगते हैं। तो ये हमारा हो गया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, गवर्नमेंट, ये हमारा क्या हो गया एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेज, और आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बातों को। और ये हमारा क्या होता है 30 से 35,000 प्राइवेट कॉलेजों में लग जाता है दोस्तों। तो फीस आपको क्लियर हो गया कि फीस हमारा कैसा कॉलेज है वो डिपेंड करता है। तो आप प्रयास कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, नंबर अच्छे से लाइएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आपको क्या है कि यही गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है,
गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाएगा तो ज़्यादा ठीक रहता है मेरे हिसाब से। अब यार दोस्त, मैंने इतने टॉपिक्स को क्लियर किया। फीस कितनी होती है आपको कंप्लीटली बता ही दिया। इसमें कौन से कोर्स होते हैं, कौन से कोर्स होते हैं, देखिए अब कोर्स की बात कर लेते हैं। देखिए पॉलिटेक्निक में कौन कौन से कोर्स होते हैं। कोर्स क्या होता है, इसमें बहुत सारी ब्रांचें होती हैं। क्या है, ब्रांच होती है, तो ब्रांच के बारे में थोड़ा बता देते हैं। तो चलिए कोर्स के बारे में बताते हैं। देखिए इसमें क्या, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब ये क्या है, अब ये क्या है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए आप जब कोई पॉलिटेक्निक का कोर्स करेंगे तो आपको एक ब्रांच से, एक ब्रांच शब्द आएगा। ब्रांच स्टूडेंट्स जो 10वीं के बाद होते हैं, 12th के बाद होते हैं, पहली बार सुनते हैं। तो एक ब्रांच चूज करनी होती है। ब्रांच क्या होती है, एक इंजीनियरिंग की फील्ड होती है। जैसे कि आप मान लीजिए आपको इंटरेस्टेड है, आप क्या है, आप सड़क विभाग से, सड़क, इसमें क्या, सिविल इंजीनियरिंग मान लीजिए एक इंजीनियरिंग है, एक ब्रांच है। सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि घर, मकान और रोड कंस्ट्रक्शन, टनल कंस्ट्रक्शन और ब्रिज वगैरह, जो ओवर ब्रिज वगैरह, हाईवे वगैरह बनते हैं ना, वो सिविल इंजीनियर ही बनाते हैं। वहीं आप मोटर कार वगैरह की बात करेंगे तो ऑटोमोबाइल वाले बनाते हैं। मैकेनिकल वाले वही सॉफ्ट मैकेनिकल वाले मैकेनिकल का काम करते हैं, हम समझते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो क्या होते हैं, हमारे बिजली विभाग में जेई वगैरह होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं। जबकि सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऐसी इंजीनियरिंग है, अभी इसमें मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि ये ब्रांच क्या होता है। लेकिन आप समझ लीजिए जब आप कोर्स करेंगे क्या है, तो इसमें ये सारे कोर्स होते हैं हमारे। ऑटोमोबाइल, जैसे कि आप मान लीजिए आप करना चाहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपको मान लीजिए आपका स्किल, आपका मान लीजिए इंटरेस्ट जो है वो मैकेनिकल से है, मतलब कि आप गाड़ी वगैरह के व्हीकल्स बनाना पसंद करते हैं, मतलब कि इंजन वगैरह खोल के बनाना पसंद करते हैं, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से क्या है, अपना कोर्स कीजिएगा। देखिए आपको अभी जानकारी लिए बता दें दोस्त कि ये जो आपकी इंजीनियरिंग होती है, कि आप किस ब्रांच करें, ब्रांच बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ये सारी चीज़ें क्या है, ब्रांच है। ये हमारे क्या है, ब्रांच है। ब्रांच क्या होती है, टेक्निकल फील्ड होती है। जैसे कि मान लीजिए जिस चीज़ से आप, जिस ब्रांच से आप कोर्स करेंगे ना, उसी के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे सिविल की बात की जाए मोटे मोटा, तो सिविल में हाईवे कैसे बनता है, रोड कैसे बनती है, नहर क्या होता है, सिंचाई कैसे होती है और कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो इसमें भी बहुत सारे जेई, जो पीडब्ल्यूडी वगैरह होता है, सिंचाई विभाग के जेई वगैरह सिविल इंजीनियरिंग से ही होते हैं। वही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो जेई वगैरह आप सुनते हैं, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं। तो यहाँ से क्या है, अभी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो इतने सारी चीज़ें, जैसे आप कंप्यूटर से इंटरेस्टेड है, आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से, कंप्यूटर साइंस से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ब्रांचें होती हैं। इससे हम क्या है, अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं। जिसमें आपका इंटरेस्ट रहेगा, जिसमें आपकी लगन रहेगी, जिसको आपको पढ़ना अच्छा लगेगा, वो सारी चीज़ें से आप मान लीजिए कंप्यूटर्स के बारे में जानना पसंद करते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइस को बनाना पसंद करते हैं, तो उस ब्रांच से आप अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोर्स कौन कौन से कोर्स होते हैं। ठीक है, वही रही हमारी अगली बात रही। अगली बात तो हमारी क्या थी, अगली बात क्या थी, इसमें कौन कौन से कोर्स होते हैं। कोर्स यार बता दिए। एंट्रेंस एग्जाम की सिलेबस क्या होता है, भैया सिलेबस मैंने पहले ही बता दिया था, तो कोई बात नहीं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मैंने बताया था। सिलेबस का क्या है, सिलेबस का पीडीएफ अगर मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम पे जाने के लिए मेरे क्या ज्वाइन कहाँ करेंगे, तो हमारे इसी डायरेक्ट अबाउट सेक्शन में चले जाइए, वहाँ लिंक मिल जाएगा। तो ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बता दिया। नॉर्मल लेवल क्वेश्चन आता है, बुक ले लीजिएगा, बुक से आप पढ़िएगा, उसमें सारी चीज़ें रहती है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह भी रहते हैं। पॉलिटेक्निक की बात क्या करें, तो अभी तो आप पॉलिटेक्निक की बात क्या करें, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं बनता अभी तो। आप पॉलिटेक्निक के बाद सिंपल सी बात है, आप बीटेक कर सकते हो। क्या है, बीटेक कर सकते हो या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। क्या बीटेक कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो यार, या आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। तो इतने सारी चीज़। बाकी अभी पॉलिटेक्निक कहाँ की हैं आप लोग, तभी तो ये वीडियो देख रहे होंगे कि इंट्रेंस एग्जाम की आपकी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो यार इतना सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दिया भाई। कोई डाउट तो रहता है तो प्लीज़ करके मेरे से पूछ लीजिएगा। मिलते हैं यार अगले वीडियो में, और सब चीज़ें मैंने एक्यूरेट बताई, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। कोई डाउट्स रहता है तो मेरे साथ कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक का कोर्स करने जा रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई करने जा रहे हैं, और मैं भी बता दूं एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से कोर्स किया हूं। तो कोई डाउट रहता है तो मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूं। सो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।